चलो अब आप चलिए। दादा सबका नाश्ता वास्ता करवाया है? अच्छा अच्छा। अरे को नेचार दे ओबा कैसे लेके चलता? चलो तू अंदर आओ। चलो अब हम तो हैं दिए। आओ तो उधर हैं का रखे हमारे ताऊ तो तक हंसी रखे। चलो भैया गवाही है बोल विदाई हो जाए बोल का। सही कहता है। खाना पीना हो गया विदाई नहीं होगी फिर क्या होगा? हम तो कहा 2-4 दिन रहते बरते हो। भैया भाई हम लोगों के लिए अब ऐसा ही चाहिए। हम परसों विदाई के लिए आएंगे। ठीक है ठीक है। लम्बा गार जात तो हो सब लेकिन हमें वैसे रखा था। अरे रो क्यों रहे हो? तो देखी थे तो हमारे हरदम ऐसे लेवाई आवाज। अरे लड़ाई आती है लेकिन किस लिए? नगवा दियो। क्या चीज? तो ही से लिया अब नियत कैसा नहीं चाहिए? हमका वो दियो। क्या? और पीछे बजरिया में बहिया चिराते बीच बजरिया में बहिया चिराते। या भगवान शादी तो किसी तरह से पूर्णिमा की हो गई लेकिन विदाई के वास्ते एक पैसे नहीं है। ठीक है चलता हूं बहादुर सिंह के पास उन्हीं से कुछ पैसा लेकर आऊंगा तब पूर्णिमा की विदाई का इंतजाम बनाऊंगा। बहादुर सिंह की हवेली पर आए हुए नगर वासियों का समूह देखकर आज मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बंधु मुझे चिंता भी है और चिंता इस बात की है कि सुजान सिंह के पूरे परिवार की मौत का जलजला बहादुर सिंह देखना चाहता है और बदले की आग मेरे सीने के अंदर ज्वालामुखी पर्वत की तरह जल रही है। ये आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन सुजानगढ़ की पावन पवित्र धरती पर बहादुर सिंह का झंडा लहराएगा। और चेतावनी नगरवासियों तुम लोगों के लिए सुजानगढ़ और बहादुरगढ़ के बीच में एक दुश्मनी की बहुत बड़ी दीवार खड़ी हुई है। यदि इस दीवार को किसी ने पार कर संबंध जोड़ने की कोशिश की तो सबसे पहले उसकी मौत का बिगुल बजेगा। ये बहादुर सिंह का फैसला है, फैसला है यार। ठाकुर साहब अरे कहिए कैसे हमारे बदलना चेहरा क्यों गमगीन है? हो गए इतने फिकल हो जल बिल जैसे मीन है और जल्द फरमाइए अपना तुम लाज मेरी बताओ जमींदार
क्या भजनलाल? पूर्णा बिटिया के मेरे है विदाई कल बनी, किंतु मेरे पास में ठाकुर साहब है न मनी। कुछ रकम दीजिए मुझको सरकार। तो बख्शिशी वास्ते तुम परेशान हो, बोलिए तुमको कितनी रकम चाहिए? पूर्णिमा जिस तरह और है तुम्हारी सुता, वैसे है मेरी बेटी। पूर्णिमा बोलो भजनलाल, तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है? ठाकुर साहब मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। 5,000? भजनलाल, यदि इस काम के लिए तुम मुझसे 50,000 रुपए की बात करते तो मैं देने के लिए तैयार था। 5,000 तो मेरे पास में ही है, लीजिए। सुनो, रुपये लीजिए 5,000 तुम लीजिए। लेकिन दावत नहीं तुमने मुझको दिया। शादी किस गांव में हो सुता की किए, हाल कुछ भी वहां का बयान किया। सुजानगढ़ के जो ठाकुर है सुजान सिंह, उनके छोटे भाई जो करतार हैं, उनको दामाद अपना बनाया हूं मैं। बात जो साबित तब तो तूने अरे बहुत ही बुरा कर दिया। तब तो तुमने बहुत भजनलाल, तुमने ये क्या कर डाला? बुरा कर दिया। मेरा दुश्मन पुराना है सुजान सिंह, उसके घर बेटी को तुम नहीं भेजना, मानो कहना हमारा। भजनलाल, तुम्हारी बेटी की डोली सुजानगढ़ जाए, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कर चुका जब शादी जमींदार जी, तब तो करना विदाई मेरा फर्ज है। रोक सकता नहीं कोई हरगिज मुझे, मैं करूंगा विदाई, समझ ली। भजनलाल, विदाई कर से बहादुर सिंह रोक सकता है। भजनलाल, तुम नहीं जानते हो सुजान सिंह से मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है, और यदि मेरी दुश्मनी है तो मेरे राज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सबकी दुश्मनी होनी चाहिए। भजनलाल, इसलिए मेरा कहना मान जाओ, रिश्ता तोड़ दो। ठाकुर साहब बोलो। कहो एक बार कहूं, कहो 100 बार कहूं, इसका मैंने शादी कर दिया है तो विदाई करना मेरा धर्म। इसका मतलब है तू नहीं मानेगा। भजनलाल, तू अच्छी तरह जानता है बहादुर सिंह से जो ज्यादा बातें करता है, आदेश का पालन नहीं करता है, उसकी मौत निश्चित है। सोच लो, अभी भी मौका है तुम्हारे। ठाकुर साहब, हम सोचेंगे नहीं, हम केवल विदाई करेंगे। शादी किया है, नहीं तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। नहीं बात पैसे की, ये लो अपने रंग बिरंगे नोट अपनी में डाल लो। भजनलाल कुत्ते, तुमने मेरे ही नोटों से मेरे ऊपर थप्पड़ मारा है। मैं चाहता तो तुम्हें ढेर कर देता, लेकिन ये मेरी हवेली है, यहाँ अनुचित काम करना अच्छा नहीं है। इसलिए भजनलाल, आ रहा हूं तेरे घर, आ रहा हूं भजनलाल। अब मुर्दा तुम्हें बनाऊंगा और तेरे ही सीने पर अब मैं गोली चलाऊंगा। तब तू जिंदा नहीं रहेगा तो अपनी बेटी की डोली मेरे दुश्मन के घर कैसे भेजेगा रे?
या भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ?